Mahakal, welcome back to the class of Dilip Sir Science English बच्चा. Today we are going to dive in this ocean of passive voice. Yes बच्चा, आज हम लोग passive voice के इस ओशन में, महासागर में, समुद्र में और गहराई में उतरने वाले हैं. Today lecture number 3. In lecture number 3 we are going to learn some more tricks, some other important aspect of passive voice. Yes बच्चा, आज हम सब पैसिव वॉइस की और गहराई में उतरने वाले हैं. इन ईच एंड एवरी लेक्चर वी आर गोइंग टू डाइव डीपर एंड डीपर इनटू द ओशन ऑफ द पैसिव वॉइस. यस बच्चा, पैसिव वॉइस की और गहराई में हर लेक्चर में हम उतरते जाएंगे और जो भी आपने नहीं सीखा है, नहीं जाना है और आप सीख पाओगे. करना क्या है? कुछ नहीं दोस्त, वीडियो के अंत तक बने रहना है, देखते रहना है. चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और शेयर करना नहीं भूलना है. इफ यू हैव एनी क्वेरीज, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना. यस बच्चा, आज लेक्चर नंबर 3 में हम सीखने वाले हैं. लास्ट टाइम पे हमने सीखा कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है और कैसे एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में सिंपल सेंटेंस को चेंज करते हैं. बच्चा, वहां हमने देखा कि वहां पर रहता था सिंगल ऑब्जेक्ट. आज के इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं कि अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट रहा तो क्या करेंगे. यस, सेंटेंस इंटरोगेटिव रहा, सेंटेंस नेगेटिव रहा तो क्या करेंगे, कैसे चेंज करेंगे. टोटल थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो लेक्चर. तो दोस्त, लेक्चर के अंत तक बने रहे, वीडियो को देखते रहे. टुडेज लेक्चर नंबर 3, changing active voice into passive voice. So without wasting time, let's start the video. Yes बच्चा, look at the board. Yes, changing active voice into passive voice. active voice को passive voice में बदलना. बाकी की बातें डिटेल में we have learned in the previous topics. अगर बच्चा कोई नया है जिसको ये बात थोड़ी कम समझ में आ रही है, वो पीछे के लेक्चर्स, लेक्चर 1, लेक्चर 2 पैसिव वॉइस के जाकर के वीडियो देख लें और उसके बाद इस वीडियो को देखें. आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी. अगर आपको बेसिक पैसिव वॉइस का पता है, इस लेक्चर पर भी बने रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बात समझ आने वाली है. सो समझते हैं, देखते हैं क्या है ये पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में, यानी एक्टिव को पैसिव में चेंज करना. सी द फर्स्ट सेंटेंस, लेक्चर नंबर 3. माई ग्रैंड मदर टेल्स मी स्टोरी डेली. माई ग्रैंड मदर टेल्स मी स्टोरी डेली. मेरी दादी माँ मुझे रोज एक कहानी सुनाती है. मेरी दादी माँ मुझे रोज एक कहानी सुनाती है. अब यहां पर कौन सी नई बात हो गई? यस बच्चा, आई विल शो यू. हमने सीखा था कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमें 3 चीजें आइडेंटिफाई करनी होती हैं. व्हाट आर दोज 3 थिंग्स? कौन सी ये 3 चीजें हैं? यस बच्चा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. अगर हमने किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को कर लिया आइडेंटिफाई, तो आसान होगा क्या, एक्टिव को पैसिव में बदलना या पैसिव को एक्टिव में इंटरचेंज करना. देखो यहां पर जो सेंटेंस है, माई ग्रैंड मदर टेल्स मी स्टोरी डेली. मेरी दादी माँ मुझे रोज एक कहानी सुनाती है. सवाल पूछो, कौन सुनाता है? माई ग्रैंड मदर. यस बच्चा, तो यहां पर ये जो माई ग्रैंड मदर है, ये क्या है? सब्जेक्ट है. व्हाट डज ग्रैंड मदर टेल्स? व्हाट डज ग्रैंड मदर डू? दादी माँ क्या करती है? टेल्स, बताती है, सुनाती है. तो टेल वर्ब से किसी काम का करना अथवा होना पाया जा रहा है, तो यहां पर टेल क्या है बच्चा? वर्ब है. वर्ब मतलब क्रिया है. यस, टिल क्या है? वर्ब है. अब क्या सुनाती है? कहानी सुनाती है. क्या सुनाती है? कहानी सुनाती है. ऑब्जेक्ट. किसे सुनाती है? मुझे सुनाती है. किसे सुनाती है? मुझे सुनाती है. ये क्या, इसमें तो दो ऑब्जेक्ट आ गए. एक मूवी आई थी गोपी किशन, उसमें लड़के ने कहा मेरे तो दो बाप, मेरे तो दो बाप, मैं क्या करूं? यस, यहां इसके दो ऑब्जेक्ट. क्या करोगे? मैं बताऊंगा आपको करना क्या है. हमने क्या करा? 3 चीजें आइडेंटिफाई करा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. लेकिन इस सेंटेंस में आया दो ऑब्जेक्ट. तो कैसे आप ऑब्जेक्ट को पहचानोगे
कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है और उसको कैसे हमें यूज में लेना है एक्टिव को पैसिव में बदलते टाइम। ओके, देखिए अब यहाँ पर आपने सवाल पूछा कि किसे सुनाती है, मुझे सुनाती है। क्या सुनाती है? अ स्टोरी, एक कहानी। तो बच्चा क्या लगा कि सवाल पूछने से, जो ऑब्जेक्ट मिलता है उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यस, क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रत्यक्ष कर्म। क्या सुनाती है? एक कहानी सुनाती है। तो बच्चा ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी जो है वो ऑब्जेक्ट, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, प्रत्यक्ष कर्म है। किसे सुनाती है? किसे लगा के सवाल पूछने से जो ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। IO स्टैंडर्ड फॉर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अप्रत्यक्ष कर्म। तो हमको क्या करना है? यस, करना है। इसीलिए आपको इस बात को समझना है अच्छे से। चलो, 3 चीजें हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन ये सेंटेंस में आ गया बच्चा 2 ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट? 2 ऑब्जेक्ट। तो क्या करें हम दोनों ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है कि हम कौन से ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। जिससे भी बनाना है आप बना सकते हो। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया, किससे बनाया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो उसमें कुछ करना होगा आपको चेंज। वो चेंज आई विल टेल यू इन द एग्जाम्पल। देखो कौन सुनाता है? माई ग्रैंड मदर। माई ग्रैंड मदर बच्चा क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या करती है? टेल्स, सुनाती है। ये आपका वर्ब हो गया। किसे सुनाती है? मुझे सुनाती है। ऑब्जेक्ट 1 हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या सुनाती है? कहानी। ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोनों में से आप किसी भी ऑब्जेक्ट में से बना सकते हैं। तो चलें, सबसे पहले हम वर्ब के तुरंत बाद वाले ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाएंगे। वर्ब के तुरंत वाले ऑब्जेक्ट से बनाएंगे पैसिव वॉइस। वर्ब के तुरंत वाला बाद वाला जनरली क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ओके, अब यहां पर वर्ब के तुरंत बाद वाला ऑब्जेक्ट क्या है बच्चा? अगर आप देखोगे तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? मी। अब फंडा क्या सीखा था कल हमने कि ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे और सब्जेक्ट को बाई लगा ऑब्जेक्ट के नीचे। फंडा आपको याद होगा कि ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, सब्जेक्ट को बाई लगा ऑब्जेक्ट के नीचे। इस फंडे को हमेशा हमें रिमाइंड रखना है, याद रखना है, मेमोराइज रखना है, रिकॉल कर लेना है, तभी आप पैसिव वॉइस बनाने में आप सक्षम रहेंगे। तो फंडा देखो, ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। पहले हम किससे बना रहे हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, या आप कह सकते हो वर्ब के तुरंत वाले ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट के नीचे। अब एक बात देखो, यहां पर कल हम लोगों ने सीखा था कि अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर आया रहेगा आई, तो पैसिव वॉइस में आई को जब हम बाई लगाकर लिखेंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो बाई आई लिखने की बजाय हमको लिखना होगा बाई मी, क्योंकि आई प्रोनाउन है और इसका ऑब्जेक्ट होता है। अब इसी तरह से अगर मी को हम सब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे, मी को कहां पे ले आएंगे? सब्जेक्ट जगह, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता? आई। इसीलिए यहां पर हम मी लिखने की बजाय हमको क्या लिखना पड़ेगा? आई। ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे आई को लिख दिया हमने यहां पर, और फिर क्या सीखा कि सब्जेक्ट को बाई लगा ऑब्जेक्ट के नीचे, बाई माई ग्रैंड मदर। क्या लिखेंगे बच्चा? बाई माई ग्रैंड मदर, बाई माई ग्रैंड मदर, बाई माई ग्रैंड मदर। हमने क्या करा? ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, ऐसा आई लिखना हो ऐसा लिख दो आप। ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, सब्जेक्ट को बाई लगा ऑब्जेक्ट के नीचे। इतना क्लियर हुआ? ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, सब्जेक्ट को बाई लगा ऑब्जेक्ट के नीचे। इतना करने के तुरंत बाद
हमें वर्ब का टेंस आइडेंटिफाई करना होता है, क्रिया का टेंस पहचानना होता है। तो आप देखो यहाँ टेंस क्या है, वर्ब है, तो हमें देखना होगा ये वर्ब कौन से टेंस में लिखा है। मैं आपको बता दूं, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता है, और एक वचनकर्ता के साथ इसमें क्या जोड़ा है, एस। क्या जोड़ा है, एस। तो हमने सीखा है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, उसमें यस यस जुड़ा हो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, या केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो वो टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यस हमको क्लियर हो गया, ये वर्ब कौन से टेंस में लिखी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब हमको पता चल गया कि हमारी वर्ब कौन से टेंस में लिखी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी है, और हमको बनाना है इसको पैसिव वॉइस। तो अगर हमारी वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो सिंपल प्रेजेंट की 3 सहायक क्रिया या प्रेजेंट वर्ब टू बी के फॉर्म क्या होता है, इज, एम, आर। इसमें से हमको कोई एक चीज़ लेना होता है अकॉर्डिंग टू अवर ऑब्जेक्ट जो हमने रखा है कहाँ पर, सब्जेक्ट की जगह पे। तो ध्यान दें, आई आ गया, टेल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब टू बी के प्रेजेंट रूप में हमें इज, एम, आर में से कोई एक चीज़ लेनी पड़ेगी। आई है तो आई के साथ बच्चा क्या आएगा, एम। क्या आएगा, एम। तो हमने यहाँ पर ले लिया आई के साथ क्या ले लिया, एम, आई एम। फिर वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म पैसिव वॉइस में लिखी जाती है, यस, थर्ड फॉर्म। टेल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टोल्ड। आई एम टोल्ड, आई एम टोल्ड। क्या छूट रहा है इसमें, अ स्टोरी डेली। आई एम टोल्ड अ स्टोरी डेली, आई एम टोल्ड अ स्टोरी डेली। रिलेटेड वर्ड है टेंस बताने के लिए, तो इसको हम आखिरी में भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सेंटेंस क्या बना, आई एम टोल्ड अ स्टोरी डेली। आई एम टोल्ड स्टोरी डेली बाई माई ग्रैंड मदर। मेरी दादी माँ के द्वारा मुझे हर दिन एक कहानी सुनाई जाती है। ओके, अब हम बनाते हैं किससे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से तो बन गया, अब किससे बनाना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, जो वर्ब से, क्रिया से दूर वाला ऑब्जेक्ट है। फंडा हमारा वही है कि ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, ऑब्जेक्ट क्या है, अ स्टोरी, ऑब्जेक्ट क्या है, स्टोरी लिख दिया, और सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट की जगह पर, बाई माई ग्रैंड मदर, बाई माई ग्रैंड मदर। ओके, ठीक। फिर इतना करने के तुरंत बाद हमें क्रिया का टेंस पहचानना है। टेंस लिखा है, क्लियर है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज, एम, आर में से कोई एक चीज़, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से, अ स्टोरी एक कहानी है, सिंगुलर है, तो इज, एम, आर में से क्या आ गया, इज, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म। टेल का थर्ड फॉर्म क्या हुआ, टोल्ड। अब देखो यहाँ पर क्या छूट रहा, मी और डेली। अब जब दूर वाले ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने क्या बनाया है, पैसिव वॉइस बनाया है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमें बढ़ाना पड़ेगा TO2। क्या बढ़ाना पड़ेगा, टू। यही ध्यान रखना है, क्या बढ़ाना पड़ेगा, टू मी डेली। डेली को यहाँ पे भी पास में भी रख सकते हो और दूर भी लिख सकते थे। अ स्टोरी इज टोल्ड टू मी डेली बाई माई ग्रैंड मदर। तो फंडा बच्चा क्या है, ट्रिक क्या है, कुछ नहीं, यही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के पहले TO2 को बढ़ा देना है। अगर बच्चा सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अगर हम बना रहे हैं, दूर वाले से बना रहे हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमको बढ़ाना होता है क्या, TO2। याद रहेगी बात। दूसरे सेंटेंस को बनाते हैं, देखो, आवर फादर टीचेज अस इंग्लिश एवरीडे। हमारे पिताजी रोज हमें अंग्रेजी पढ़ाते। कौन पढ़ाता है, आवर फादर क्या है, सब्जेक्ट है। क्या करते हैं, टीचेज, पढ़ाते हैं, ये क्या है, वर्ब है। किसे पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाते हैं। किसे पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाते हैं, ऑब्जेक्ट 1, या आप कह सकते हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश। क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट 2, या आप इसको कह सकते हो
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो तीनों चीजें हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अगर हमको बनाना है ये सेंटेंस को, पहले हम किससे बनाते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। आप एग्जाम में किसी भी से बनाएं, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है और हर तरीके से बात सही है। बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपको बढ़ाना होगा TO2। बस इतना ही करना है, बाकी सारी चीजें सही। फंडा अपना वही है कि ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे। अब देखो अस है, अस को हम जब सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो हम यहाँ अस नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे? वी। क्यों लिखेंगे? देख लो, एक्टिव वॉइस में वी सब्जेक्ट की जगह पे हो तो पैसिव वॉइस में जब हम उसे ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं तो बाई अस लिखना होता है। यानी वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस, और वी का सब्जेक्ट अस का सब्जेक्ट क्या होगा? वी। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? वी। अस के बदले हमने क्या लिखा? वी। ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, सब्जेक्ट को बाई लगा ऑब्जेक्ट के नीचे, बाई अवर फादर। ओके, इतना कर लिया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के नीचे, सब्जेक्ट को बाई लगा ऑब्जेक्ट के नीचे। इतना करने के तुरंत बाद हमें पहचानना होगा वर्ब का टेंस, क्रिया का टेंस। तो ये किस में लिखी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। कैसे पता चला? देख लो, फादर पिताजी ऑलवेज एक वचन, पिताजी सबके हमेशा एक वचन में होते हैं, किसी के बहुवचन में है क्या? नो, इट्स अ जोक। पिताजी ऑलवेज एक वचन, पिताजी हमेशा एक वचन में होते हैं। तो एक वचन के साथ यस यस जुड़ा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस यस आया है। इसका मतलब ये वर्ब कौन से टेंस में लिखी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो सिंपल प्रेजेंट की 3 सहायक क्रिया या वर्ब टू बी के प्रेजेंट फॉर्म इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे जो ऑब्जेक्ट को हमने लिखा है सब्जेक्ट की जगह पे। वी प्लूरल वर्ब प्रोनाउन है तो क्या आता है? आर। बहुवचन है तो क्या आता है? वी आर। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा? TAUGHT। टॉट क्या हो गया? वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। वी आर टॉट। क्या छूट रहा है बच्चा? इंग्लिश। वी आर टॉट इंग्लिश। वी आर टॉट इंग्लिश बाई अवर फादर एवरीडे। लास्ट में लिखा है, लास्ट में आपको लिख देना है आखिरी में। वी आर टॉट इंग्लिश बाई आवर फादर एवरीडे। अब अगर हमें दूसरे तरीके वाले सेंटेंस को दूर वाले ऑब्जेक्ट से बनाना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना है, तो फंडा क्या है? वही है, ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, सब्जेक्ट को बाई लगा ऑब्जेक्ट के नीचे, बाई अवर फादर। फिर क्या आइडेंटिफाई करना है? वर्ब का टेंस पहचानना है। पता ही है, टीचर्स लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज एम आर में से कोई एक चीज, इंग्लिश एक ही लैंग्वेज का नाम है तो इज एम आर में से क्या? इज। टीच का थर्ड फॉर्म क्या हुआ? टॉट। फिर हमें देखना है कि क्या छूट रहा है। इंग्लिश ले लिया, अस छूट रहा है। क्योंकि इंग्लिश वर्ब से दूर वाला ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसके पहले, अस के पहले हमको क्या बढ़ाना होगा? टू। क्या बढ़ाना होगा? टू अस। ठीक है, क्या बढ़ाना होगा? अस। अस के पहले क्या बढ़ाना है हमको? टू। यही फंडा है और एवरीडे को हम यहां पर लिख देंगे। ठीक, यानी सेंटेंस बन गया, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाई आवर फादर। ओके, तो बच्चा हमने सीखा क्या कि अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आता है तो किसे लगा के सवाल पूछने से? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या लगा के सवाल पूछने से जो ऑब्जेक्ट मिलता है वो कौन सा होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना है तो सेंटेंस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन अगर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना है, क्रिया से दूर वाले से बनाना है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमें लगाना होता है TO2, अदरवाइज योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। अन्यथा गलत हो जाएगा आपका वाक्य, और मैं नहीं होने दूंगा गलत। यस बच्चा, आप समझ गए होंगे बात को बहुत गहराई से। नाउ अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस पे चलने वाले हैं और उसके बाद सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बने रहे वीडियो पर, देखते रहे ध्यान से। यस, सीरियस सेंटेंस। द काउ डज नॉट ईट मीट। द काउ डज नॉट ईट मीट। गाय क्या करती है? मांस नहीं खाती है। सबसे बच्चा
अफर्मेटिव तो हमको आ गया, लेकिन अब निगेटिव सेंटेंस पे चलना है। हमको कैसे पता चलेगा निगेटिव है? सी हियर, यहाँ पे क्या आ गया? नॉट। यस, अगर किसी सेंटेंस में नो, नॉट या कोई निगेटिव वर्ड आ जाता है तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाता है? निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब इसको कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे? एकदम आसान है। देखें, वही फंडा, 3 चीजें आइडेंटिफाई कर लें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। द काउ डज नॉट ईट मीट। कौन नहीं मांस खाता है? द काउ। द काउ क्या है? सब्जेक्ट है। डज नॉट ईट क्या है? वर्ब है। क्या नहीं खाती है? मीट। ये क्या है बच्चा? ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? 3 चीजें पहचानना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। फंडा क्या है? ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट के नीचे। मीट ऑब्जेक्ट है, इसको कहाँ पे लिख दिया? काउ के नीचे, और सब्जेक्ट को बाय लगा के ऑब्जेक्ट के नीचे, बाय द काउ। इतना करने के तुरंत बाद हमें वर्ब का टेंस पहचानना है। बच्चा जब भी डज डू आ गया तो क्लियर है वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आता है डज और डू। कहाँ पर? निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब डज और डू आती है निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इससे हमें क्लियर हो गया, डज डू को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि हमारी वर्ब कौन से टेंस में लिखी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तब हमको डज डू नहीं लिखना होगा, डज डू के बदले हमको क्या लेना होगा? इज, एम, आर में से कोई एक चीज जो ये ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर रखा है। मीट सिंगुलर नाउन है, इज, एम, आर में से डज के बदले गया इज। नॉट को हटाएंगे नहीं, नॉट को लेना है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह हमको लिखनी है कौन सी फॉर्म? यस, थर्ड फॉर्म। मीट इज नॉट ईटन बाय द काउस। बन गया सेंटेंस आपका। एक और एग्जांपल देख लें निगेटिव का। चिल्ड्रेन डू नॉट लाइक बिटर मेडिसिन। बच्चों को कड़वी दवाई अच्छी नहीं लगती है। आपको अच्छी लगती है क्या? यस, हो सकता है आप बड़े हो, आपको अच्छी लगती हो। ओके, चिल्ड्रेन डू नॉट लाइक बिटर मेडिसिन। बच्चों को कड़वी दवाई अच्छी नहीं लगती है, तो क्या करना है? मीठी दवाई पिलाओ। ओके, 3 चीजें आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखो, किसको नहीं अच्छी लगती है? कौन नहीं पसंद करता है? चिल्ड्रेन। तो बच्चे चिल्ड्रेन क्या हुआ यहां पर? सब्जेक्ट। डू नॉट लाइक क्या है? वर्ब। क्या नहीं अच्छी लगती है? बिटर मेडिसिन। केवल बिटर नहीं, केवल मेडिसिन नहीं, पूरा ऑब्जेक्ट है। कई बार बड़ा बड़ा फ्रेज होता है जो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट होता है, उसको आपको ध्यान देखना है, समझना है। तो बिटर मेडिसिन पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट है, कड़ी हुई दवाई। केवल मेडिसिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये पूरा इसके साथ है। ये एडजेक्टिव है बिटर, ये पूरा एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों क्या है? ऑब्जेक्ट है। बिटर मेडिसिन पूरा पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। फंडा क्या है? ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे क्या करना बच्चा? ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे और सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट के नीचे, बाय चिल्ड्रेन। यस, बहुत सही जा रहे हो आप, समझ में आ रही है आपको बात। ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट के नीचे। इतना करने के तुरंत बाद क्या आइडेंटिफाई करना है? वर्ब का टेंस। डज डू आया तो कौन सा है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको पता चल गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या करना है? डज डू के बदले हमको लेना है इज, एम, आर में से कोई एक चीज। क्या लेना है? इज, एम, आर में से कोई एक चीज। अब बिटर मेडिसिन, कड़ी हुई दवाई, मेडिसिन्स नहीं लिखा है, ओनली मेडिसिन लिखा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो इज, एम, आर में से क्या लेंगे? इज। और नॉट को नहीं छोड़ना है, ले लेना है। लाइक का थर्ड फॉर्म डी जोड़ दो, बन गया थर्ड फॉर्म लाइक्ड। यस बच्चा, बिटर मेडिसिन इज नॉट लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। कड़वी दवाई बच्चों के द्वारा पसंद नहीं की जाती है। सही है आप। चले, अब अगली बात है आई फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस की। कैसे बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यस बच्चा, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय सबसे पहले हमको देखना होता है कि सेंटेंस कौन से टाइप का है। हर टेंस में 4 तरह के सेंटेंस होते हैं बच्चा। अफर्मेटिव, फुल स्टॉप, निगेटिव में भी फुल स्टॉप आता है लेकिन नॉट
नेवर कुछ ऐसा वर्ड रहेगा निगेटिव का जिससे पता चल जाएगा सेंटेंस क्या है, निगेटिव है। और अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो क्या, क्वेश्चन मार्क। यस, एट द एंड ऑफ सेंटेंस देयर मस्ट बी क्वेश्चन मार्क, कंपल्सरी लगा रहेगा सवाल वाला चिन्ह। डज ही लाइक दिस पोएम, कौन सा मार्क आया बच्चा, क्वेश्चन मार्क। हमें क्लियर हो गया ये सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है। व्हाइट कोबरा फन फैला के खड़ा है, कौन सा कोबरा, व्हाइट कोबरा। यस, ये व्हाइट कोबरा फन फैला के खड़ा है, पता तो चल गया ये व्हाइट कोबरा है, एक जीभ वाला है या दो जीभ वाला है। मीनिंग ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है कि WH वर्ड से स्टार्ट है, ये आइडेंटिफाई करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इसको आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है कि कौन से टाइप का सेंटेंस है। ओके, तो अगर यहां पर डज और डू है, सिर्फ डज डू है, व्हेन व्हाट वेयर व्हाई हाउ स्टार्टिंग में नहीं लिखा है, तो ये सेंटेंस है आपका हेल्पिंग वर्ब वाला, सहायक क्रिया वाला, एक जीव वाला या एक मुंह वाला सांप है ये। नो, नॉट अ सांप, ऐसा सेंटेंस। ओके, स्नेक नहीं है दोस्त। ओके, पहचान गए कि यहां पर कौन सा मार्क आया, क्वेश्चन मार्क आया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और ये देख लेना है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है कि WH वर्ड से। सीधा सेंटेंस, डज ही लाइक दिस पेन, तो डज से क्या पता चला कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, लेकिन दिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब ओनली। किससे स्टार्ट है, सहायक क्रिया से। देयर इज नो WH वर्ड, यहां पे कोई WH वर्ड नहीं है, यू कैन सी ऑन द बोर्ड। डज ही लाइक दिस पोएम, बच्चा मैं आपको एक फंडा बताता हूं, पूरी बात हम सीखने वाले हैं पूरे पैसिव वॉइस में ओनली विद द हेल्प ऑफ फंडा। वी आर नॉट गोइंग टू लर्न एनी रूल्स, कोई रूल्स नहीं बताऊंगा बच्चा, कोई फार्मूले की बात नहीं करेंगे, फार्मूला भूल जाता है, लेकिन फंडा आपको याद रहेगा। ध्यान से देखते रहना है, अंडे का फंडा सीखना है। यस, कोई मामूली नहीं है ये फंडा, समझने की जरूरत है आपको, ध्यान देना बच्चा, फंडे से सिखाऊंगा। कम टू द पॉइंट, डज ही लाइक दिस पेन, क्या उसको ये पेन पसंद है। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि सेंटेंस कैसा है, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से है कि WH वर्ड से, देख लिया। व्हेन व्हाट वेयर व्हाई हाउ हुम व्हिच नहीं आया है तो किससे स्टार्ट है, डज डू से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। अगर हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो अब हमको करना क्या है बच्चा, पता चल गया कि ये सेंटेंस किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से, तो यहां पर मार देना है चौकड़ी, यानी क्रॉस कर देना है। एना भूली जवानों, भूल जाना है, ये है नहीं सेंटेंस में, ऐसा मान लेना है, लेकिन आपको मानना क्या है, नहीं है ये सेंटेंस में। यस, क्या लिखा है, ही लाइक दिस पेन, उसे ये पेन अच्छी लगती है। किसे अच्छी लगती है, उससे क्या लगती है अच्छी, क्या अच्छी लगती है, दिस पेन। यस, ऑब्जेक्ट, क्यों यहां पे क्रॉस किया, क्यों इसको मैंने ढक दिया, आसान हो जाएगा आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि इन्हीं तीन चीजों का काम है एक्टिव को पैसिव बनाने में, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, बस वही पुराना फंडा, ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट के नीचे, दिस पेन को लिख दिया हमने कहां, सब्जेक्ट के नीचे, सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट के नीचे, ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम। देख लो, ही का क्या हो जाता है, बाय हिम हो जाता पैसिव वॉइस में। टेंस पहचानो, पीछे देख लो भैया, यहां चौकड़ी मारे हो, क्या लिखा है, डज लिखा है। कौन से टेंस में आता है ये डज, हमको पता है आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है तो क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, यस CJMR में से कोई एक चीज आएगी। डज के नीचे जो ऑब्जेक्ट लाए हो उसके नंबर वचन के हिसाब से IJMR में से कोई एक चीज आपको लिख देना है, हाँ, और कुछ नहीं करना है। तो डज के नीचे आ गया इस, क्यों आ गया, क्योंकि ये है प्रश्नवाचक सहायक क्रिया, तो यहां पर आ गया इस, दिस। लाइक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लाइक्ड। इज दिस पेन लाइक्ड बाय हिम, क्या ये पेन उसके द्वारा पसंद की जाती है, कौन सा मार्क आ गया, क्वेश्चन मार्क, यानी सेंटेंस बन गया आपका इनटू पैसिव वॉइस। आखिरी सेंटेंस एक और देख लो, डू द बॉयज बाय द बुक्स, क्या लड़के किताबें खरीदते हैं, आइडेंटिफाई कर लो सेंटेंस कौन सा है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क है तो हेल्पिंग वर्ब वाला कि WH वर्ड वाला,
हेल्पिंग वर्ब वाला है भैया, नहीं है यहाँ WH वर्ड, तो हेल्पिंग वर्ब वाला तो क्या करना, क्रॉस कर देना, भूल जाना इसको, है ना, भूली जवानू। हाँ, अब द बॉयज बाय द बुक्स, लड़के किताबें खरीदते हैं। कौन खरीदता है, द बॉयज क्या है, सब्जेक्ट, क्या करते हैं, बाई करते हैं, खरीदते हैं। कहाँ खरीदते हैं, बुक खरीदते हैं। ई का है, ऑब्जेक्ट है। तो हमको पहचान में आ गया, पकड़ में आ गई बात। तीन चीजें हमने पहचान ली। वो तीन चीजें कौन सी थी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। फंडा का है दोस्त, कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट को पकड़ा, सब्जेक्ट के नीचे पटका, और सब्जेक्ट को बाई लगा के ऑब्जेक्ट के नीचे पटक दिया, बन गया सेंटेंस। ऑब्जेक्ट को कहां पे, सब्जेक्ट के नीचे, सब्जेक्ट को बाई लगा के कहां पे, ऑब्जेक्ट के नीचे, बाय द बॉयज। फिर क्या पहचानना, वर्ब का टेंस पहचानना। इधर जो चौकड़ी मारे हो ना, यहां देवता देवी को जो बैठाए हो, इनको देख लो, कौन है ये, डज और डू है। डज और डू है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ईजेएमआर में से कोई एक चीज ले लेना है। तो यहां पर किसके हिसाब से, ये जो ऑब्जेक्टिवा आप यहां लिखे हो, इसके हिसाब से आपको लेना होगा डज डू के बदले ईजेएमआर। द बुक्स प्लूरल है तो ईजेएमआर में से क्या आ जाएगा, आर। फिर ये वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बाई का थर्ड फॉर्म कहाँ होता है, बॉट होता है बच्चा। आर द बुक्स बॉट बाई द बॉय, और आखिरी में कहाँ लगाना होगा, क्वेश्चन मार्क। भूलना नहीं, सेंटेंस हो जाएगा आपका रॉन्ग। ठीक है, देखो बच्चा, हम आपको सिखा दिए अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। कहोगे कि WH वर्ड कहाँ सिखाए, हाँ नहीं सिखाए। WH वर्ड को हम लेने वाले हैं अलग से। काहे कि WH वर्ड का जो फार्मूला है ना, फंडा है ना, थोड़ा अलग है। तो सारे सेंटेंस के जितने भी टेंस, 8 टेंस के बनेंगे पैसिव वॉइस। तो सारे टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के बाद यहां तक चलेंगे हम, ये हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन मार्क कर लेंगे और WH वर्ड के सारे सेंटेंस को एक साथ मिलेंगे। दो बातें होंगी, सारे टेंस का रिवीजन हो जाएगा और साथ में WH वर्ड वाला जो फंडा है ना, आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा, एकदम से मास्टर हो जाओगे दोस्त। वीडियो को देख लो, वीडियो अच्छी लगी हो तो यार शेयर कर देना दोस्त, गुरुजी की थोड़ी मदद हो जाएगी। और बच्चा, हमको उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, वीडियो को अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदयपूर्वक आभार। थैंक यू वेरी मच।